तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। मैं इस पे बात नहीं करूँगा कि जो है वो हमारी जुडिशरी का अंदर क्या हाल है, केसेस क्यों पेंडिंग है, जहाँ मतलब कैसे रिश्वत ली जाती है, जजेस कैसे रिश्वत लेते हैं, रीडर्स रोज़ाना कैसे पैसे कमाते हैं। मैं इन चीज़ों पर बात नहीं करूँगा। मैं ये सिर्फ आज बात करूँगा कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो नीचे से ऊपर कैसे बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो जुडिशरी है वो किसी भी मुल्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक मुआशरा तब तक कायम नहीं रह सकता, एक सोसाइटी तब तक बैलेंस नहीं हो सकती, कायम नहीं रह सकती जब तक उसमें इंसाफ का निज़ाम ना हो। पूरी दुनिया में जुडिशरी के कोई ना कोई स्ट्रक्चर होते हैं, किसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके रियासत मदीना से लेके जितने भी आज तक इस्लामी रियासतें हैं या दुनिया की रियासतें हैं, मगरबी रियासतें हैं, उन सब में जुडिशरी कायम है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक हो गया। जुडिशरी आपकी कायम है तो आपका माशरा कायम है, आपके अमीर गरीब के अंदर बैलेंस रहता है, वरना तो आपके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म वगैरह के जो काम है वो आए और जो गरीब तबका है वो तो पिस के रह जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी माशरे के अंदर जुडिशरी का एक बड़ा मुकाम होता है, उसके बगैर माशरा कायम नहीं रहता। और इस्लाम ने इसको बड़ा एम्फेसाइज किया है। इस्लाम हर उम्र ख़ास तौर पे इसके ऊपर बड़ा इंसाफ पसंद थे और वो इंसाफ के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री अगर पढ़ें तो। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कैसे खड़ा है, स्ट्रक्चर क्या है। नीचे से बात करते हैं तो नीचे में आप ये देखें कि हमारा जो शहर है, आप गांव और तहसील की बात करें, क्योंकि तहसील के अंदर गांव आते हैं ना। आपके गांव में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने तहसील में जाना है। आपका जो शहर होता है गांव का, वहाँ पे जाना है, उसको आप तहसील बोलेंगे, ठीक है। उस तहसील के अंदर जो कचहरी होती है वो आपकी ट्रायल कोर्ट बोल दी जाती है, या आपकी कचहरी भी बोली जाती है, ठीक हो गया। और लोअर कोर्ट भी बोला जाता है। आपने वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे आपके जाके आपके मुकदमे की हियरिंग होती है, ठीक हो गया। तो उसको जो सबसे पहला लेवल होता है उसको ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, उसको जो है वो कचहरी भी बोलते हैं, और उसको लोअर कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर जो बैठे होते हैं जजेस, वो मुख्तलिफ किस्म के जजेस बैठे होते हैं। उसमें फैमिली जज भी बैठे होते हैं, उसमें सेशन जज भी बैठे होते हैं, उसमें मजिस्ट्रेट भी बैठे होते हैं, और उसमें एडिशनल सेशन जजेस भी बैठे होते हैं। ये मैं आपको तहसील लेवल की जो कचहरी है उसकी बात बता रहा हूँ। अब मजिस्ट्रेट जो होता है, वो मजिस्ट्रेट जो होता है उसको उसके पास जो है ना वो बड़े सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस सुनने का जो है इख्तियार होता है, लेकिन माइनर किस्म के। मजिस्ट्रेट जो होता है बिल्कुल एक जो है ना वो, आप कह लें कि उसे स्पेशली एम्प्लॉयड किया जाता है, और वो ज़्यादा बड़े केसेस नहीं सुन सकता, ठीक है। मर्डर वगैरह के केसेस ज़्यादा नहीं सुनता ज़्यादा, अगर उसे अपॉइंट किया जाए तब वो सुन सकता है। इसके अलावा ड्यूटी जज होता है। ड्यूटी जज जो है वो आपकी बेल नहीं दे सकता। ड्यूटी जज आपकी जो है वो कह लें किसी खास मुकदमे में अपॉइंट किया जाता है, या छुट्टी वाले दिन जज को अपॉइंट किया जाता है, ये हो गया। उसके बाद सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज जो होता है वो सेशन जज की हेल्प के लिए बैठे होता है, और वो इंडिपेंडेंट होता है। सेशन जज भी जो है ना वो तहसील कोर्ट या लोअर कोर्ट में बैठा होता है कचहरी में, और वो जो है वो क्रिमिनल केसेस और जो मर्डर के और जो फौजदारी के जितने भी कानून है और सिविल कोड से के कानून है, मुकदमे हैं, वो सुन सकता है, ठीक है। लेकिन उसे जो सेशन जज है उसे ये इख्तियार नहीं होता कि वो किसी को डेथ सेंटेंस दे या फांसी की सज़ा दे दे। अगर वो देगा तो हाई कोर्ट से उसे इजाज़त लेनी पड़ती है, ये वो सारा सीन है। उसके बाद अगर आप आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके है वो भी कचहरी ही होती है, ठीक हो गया। या उसको ज़िले अदालतें बोला जाता है, ठीक हो गया। कचहरी, ज़िले अदालतें, ये सब कुछ अंदर मिक्स होता है। ज़िले अदालतों में भी जो है वो यही कानून बैठा होता है, यही चीज़ें बैठी होती हैं कि उसमें आपके सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस ये बैठे होते हैं, और इनका काम भी बिल्कुल यही होता है। अब ज़िले अदालतें जो है वो तहसील के लेवल पे भी होती हैं, तो उनके अंदर भी यही सारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आप जाएं, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो आपके प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो हाई कोर्ट्स आती हैं, ठीक हो गया। अब हाई कोर्ट्स जो है वो क्या कहते हैं, पूरे एक प्रोविंस के ऊपर इनका होल्ड होता है। इनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो पूरे एक प्रोविंस पे चलती है। ऐसा नहीं है कि जो है वो
क्या कहते हैं, एक प्रोविंस की जो मतलब उसने कोई वर्डिक्ट दिया है वो दूसरे प्रोविंस में जाके होगा। पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है ऐसे। अब कानून में तरमीम की गई है, अगर एक बंदा यहाँ पे बैठा है, उसने वो क्राइम किया है, तो वो पेशावर हाई कोर्ट से जाके कोई अपनी बेल ले लेता है तो वो मानी जाएगी। ठीक हो गया, ऐसा है। तो कुछ केसेस में, हर केसेस में जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें ऐसा हो रहा है। तो प्रोविंशियल लेवल पे आपकी हाई कोर्ट्स आती हैं, उनमें क्या काम होता है, उनमें आपके तहसील कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स का जितना भी अपीलिंग का काम होता है वहाँ पे जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितना भी अपील का काम होता है वो वहाँ पे जाता है। और सिर्फ उनके काम अपीलें सुनना नहीं होता, वहाँ पे उनका काम ये भी होता है कि आपने नए केसेस भी रजिस्टर करके सुनने हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके नए केसेस सुने जाते हैं, वहाँ पे आपके पॉलिटिकल केसेस सुने जाते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट से इश्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो भी सुने जाते हैं। तमाम रफायामा के केसेस वहाँ पे सुने जाते हैं और वो फिर उनके वर्डिक्ट दिए जाते हैं। वहाँ पे जो जजेस बैठे होते हैं उनकी तादाद कभी 16 होती है, कभी 21 होती है, 22 होती है, लाहौर हाई कोर्ट में जैसे। तो हर हाई कोर्ट के मुताबिक अपने जजेस की तादाद होती है। उन जजेस को कौन अपॉइंट करता है? जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अपेक्स कोर्ट का एक कमीशन है। ठीक है, उनको वो अपॉइंट करता है। लेकिन जो क्या कहते हैं उसे, हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट करने होते हैं वो जो है वो कमीशन बना होता है हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर सुपरविजन। तो वो अपॉइंट करते हैं, हर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करना होता है। ठीक हो गया, और इन ये अपील भी सुनते हैं, नए केस भी रजिस्टर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, फौजदारी तमाम चीज़ें ये जो है ना वो सुनते हैं। और इसके अलावा ये जो जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, या जिनको कह लें कचहरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, इनके जो जजेस होते हैं इनकी सिक्योरिटी भी की जाती है, इनके नंबरिंग देखे जाते हैं, इनकी प्रमोशन वगैरह, इनकी ट्रांसफर में, ये हर चीज़ देखी जाती है कि आपने एक जज को कहाँ भेजना है, पंजाब में से इसको इस जगह भेजना है, या आपने जो है वो इसकी प्रमोशन करनी है, आपने इसको कट लगाना है। ये तमाम चीज़ें उन जजेस के अंडर आती हैं। कौन से? जो कि हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है, इनके कमीशन बना होता है, वहाँ पे जाके ये काम करते हैं। ठीक हो गया। अब हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल्स और क्या कहते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल्स ये बैठे होते हैं। ये एक किस्म के सरकारी वकील होते हैं। ये तहसील कोर्ट्स के अंदर भी होते हैं। ठीक हो गया, तहसील कोर्ट में भी आपके सरकारी वकील होते हैं जिनको प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं, और हाई कोर्ट्स के अंदर भी होते हैं, इनको भी प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं। ये सरकारी वकील होते हैं। सरकारी वकील वो वकील होते हैं, या प्रोसिक्यूटर्स वो वकील होते हैं जो कि अगर कोई बंदा है मुकदमा नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी सख्त नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट उसको वो हेल्प करती है। और इसके अलावा अगर किसी बंदे ने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस किया तो उसमें भी वो सरकारी वकील उनकी तरफ से जो है वो टेंडर्स लगाता है। ठीक हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रोविंशियल लेवल पे। अब प्रोविंशियल के बाद आप पे आता है वफाकी लेवल पे, सॉरी, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे आपकी एक एपेक्स कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रिसेंटली चेंजेस हुई है, तो मैं आपका वो बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पहले थे 17 जजेस और 2 एडहॉक जजेस थे। तो अब जो है वो रिसेंटली इन्होंने एक अमेंडमेंट की और उसके मुताबिक इन्होंने चीफ जस्टिस का तरीकाकार भी बदला, और जो है वो वहाँ पे इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद वो 24 कर दी। 24 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। या अफरीदी इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और उनके नीचे जो है वो 23 जज काम कर रहे हैं और 2 एडिशनल जजेस काम करेंगे। ठीक हो गया, ये तो वो स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, मतलब कि ये कहाँ तक अपना कानून अलाउ करते हैं, फॉलो करा सकते हैं। तो पूरी जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये पूरे पाकिस्तान में इसके कानून को माना जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मुलाजिम पे, हर इदारे पे, हर प्रोविंशियल इदारे पे फ़र्ज़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट का कानून मानेगी, वरना उस पर जो है वो तौहीन अदालत लगेगी। ठीक हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं। तो जजेस की तादाद मैंने आपको बताई। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि अपने कानून को जो है वो मतलब डिफ़ाइन करना, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करना, मुल्की मामलात देखना, आगे हालात देखना, मुल्क किस तरह जा रहा है और उसको लीगली तौर पे क्या इशू आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनके ऊपर फैसला करना है, और जितनी भी अपील्स आ रही हैं वो तमाम के तमाम इन जजेस का काम है फैसला करना। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नया केस रजिस्टर हो सकता है, लेकिन एक छोटे लेवल पे नहीं हो सकता कि कत्ल का मुकदमा जाके वहाँ पे लड़ा जाए, वो आपको पहले निचली कोर्ट में ही जाना है। ठीक हो गया, तो जो पॉलिटिकल केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, वो वहाँ पे नए रजिस्टर्ड होते हैं।
वहाँ पे एक रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार ये बैठे होते हैं, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी जो फॉर्मेशन चेंज हुई है उसमें जो है वो चीफ जस्टिस और अपने साथ के 2 सीनियर जजेस, इसके अलावा जो है वो सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इन कोर्ट्स के चीफ जस्टिस कभी एक मतलब टर्न होती है इनकी, जो है ना वो बारियां, कि पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा। ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या अपेक्स कोर्ट है, इसके अंदर जजेस कौन लगाता है, तो उसको अपॉइंट करने के लिए एक जो है ना वो कमेटी बनी है अब, ठीक है, जो कि 5 जिसमें गवर्नमेंट के लोग हैं, अटॉर्नी जनरल है, उसके बाद मिनिस्टर हैं, इसके अलावा जो है वो चीफ जस्टिस हैं और 2-3 जजेस हैं। ये टोटल मिला के तकरीबन 15 या आई थिंक 12 लोगों की एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बोलते हैं, वो अपॉइंट करेंगे, और चीफ जस्टिस को भी यही लोग अपॉइंट करेंगे। आपने जजेस कौन से लगाने हैं, किस जगह पे, कहाँ चीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज किस जगह लगाना है, वो ये वाली कमेटी अपॉइंट करी है। बिल्कुल अभी रिसेंट 26 अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, उसके मुताबिक ये हुई है। और इसका जो जुरिडिक्शन मैंने आपको बताया वो पूरे पाकिस्तान में है। अब इनके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हर सूबे के अंदर भी जो है ना वो एक बेंचेस बने होते हैं, ठीक है। तो हर सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं वो उधर ही बैठ के केसेस सुनते हैं इस्लामाबाद में, नहीं। ये जो है वो, जो आप जैसे कह रहे हैं रावलपिंडी है, लाहौर है, ठीक है, इनकी एक ब्रांचेस बनी होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो रावलपिंडी में है, पेशावर में है, बलूचिस्तान में है, कोयटा में और कराची में है। वहाँ पे जाके भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस सुने जाते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आ सकता, इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं आ सकता अपनी अपील देने। तो इनके जो जजेस हैं वो वहाँ पे अपने रजिस्ट्री बेंचेस में जाकर बैठते हैं और वहाँ पे केसेस सुनते हैं। तो फ्रेंड ये तो था पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम या स्ट्रक्चर जुडिशरी का पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो सारा का सारा स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर डिले क्या है, फ्लॉज क्या हैं, इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं हम। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में 200-200 रुपये में आपको कचहरियों में दिहाड़ी वाले मिल जाते हैं, आपको झूठी गवाहियों वाले मिल जाते हैं। ये सारा करप्ट सिस्टम कैसे है, रीडर आपको जो है वो कैसे चूना लगाते हैं, जजेस आपको कैसे चूना लगाते हैं आपकी तहसील कोर्ट्स के अंदर, लोअर कोर्ट्स के अंदर, इस पर एक डिटेल इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।